विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे ज़लज़ला पीड़ितों के नाम पर अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ की गंदी सियासत की। विनाशकारी भूकंप का सामना कर रहे सीरिया में अमेरिका और पश्चिमी देशों का अमानवीय और क्रूर चेहरा एक बार फिर खुलकर सामने आ रहा है। जहां भूकंप की मार झेल रहे तुर्की को कम से कम 65 देशों से मदद मिल रही है, वहीं सीरिया की मदद के लिए सिर्फ 6 देश सामने आए हैं। भारत, ईरान, रूस, इराक, संयुक्त अरब अमीरात और अफगानिस्तान सीरिया की मदद के लिए सामने आए हैं। राष्ट्रपति बशार असद की सलाहकार बसीना शाबान ने सीरिया को लेकर पश्चिमी जगत के दोहरे रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि पश्चिमी देश सीरिया ज़लज़ला पीड़ितों को मदद पहुंचाने के नाम पर भी घिनौना खेल खेल रहे हैं। बसीना शाबान ने कहा कि अब भी ज़लज़ला पीड़ितों की एक बड़ी तादाद मलबे के नीचे दबी है। हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की मदद कर सकें। अमेरिका और पश्चिमी दुनिया ने सीरिया की कोई मदद नहीं की। पश्चिमी दुनिया की सारी मदद तुर्की पहुंच रही है। सीरिया में भी वेस्टर्न कंट्रीज़ की ओर से अगर कोई मदद मिली है तो वह आम जनता को नहीं बल्कि आतंकी संगठनों को दी जा रही है। बसीना शाबान ने स्काई न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ ने आतंकियों के कब्जे वाले इलाकों में मदद पहुंचाई है। वो राहत सामग्री और मदद के नाम पर सिर्फ आतंकी संगठन वाइट हेलमेट तक सामान पहुंचा रहे हैं। जिन भूकंप पीड़ित इलाकों में लोगों की तादाद ज़्यादा है, वहाँ इन देशों ने कोई मदद नहीं पहुंचाई। उन्होंने कहा कि सीरिया के खिलाफ अमेरिका और यूरोप ने इतने अमानवीय प्रतिबंध थोप रखे हैं कि सीरिया के लोग अपने परिवार वालों के लिए भी संकट की इस घड़ी में पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। गौरतलब है कि अमेरिकी विदेश मंत्री ने सीरिया में ज़लज़ला पीड़ितों के बारे में बात करते हुए कहा था कि हम मदद पहुंचाने के बारे में विचार करेंगे, लेकिन एक बात तय है कि हम दमिश्क सरकार का कोई साथ नहीं देंगे। ब्लिंकन ने कहा था कि सीरिया में हमारे सहयोगी मौजूद हैं, हम उन तक आर्थिक मदद पहुंचाएंगे। बताते चलें कि कल ही न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा था कि दमिश्क के खिलाफ अमेरिकी पाबंदियों के कारण विश्व बिरादरी चाहकर भी सीरिया की मदद नहीं कर पा रही। अगली खबर में बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के गैर जिम्मेदाराना रवैये और राजनीतिक पक्षपात पर ईरान के कड़े रुख की। ईरान की एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी पर दुश्मन देशों के लिए काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि IAEA अपनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं कर रही और ईरान के परमाणु कार्यक्रम का पूरा लेखा जोखा हमारे विरोधी और परमाणु समझौते के विरोधियों के साथ साझा कर रही है। ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ईरान के परमाणु समझौते को बहाल करने और इस परमाणु समझौते के विरोधी देशों को ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में सारी जानकारी दे रही है। उन्होंने कहा कि हमें IAEA के इस गैर जिम्मेदाराना और राजनीतिक रवैये पर बेहद अफसोस है। हम परमाणु वार्ता के विरोधियों को JCPOA की गोपनीय रिपोर्ट और ईरान के परमाणु कार्यक्रम का ब्यौरा देने की इस हरकत पर अफसोस ही जता सकते हैं। मोहम्मद इस्लामी ने कहा कि दुश्मन देश ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान को परमाणु तकनीक की ज़रूरत नहीं और वो ये तकनीक सिर्फ परमाणु हथियार बनाने के लिए हासिल करना चाहता है, और ये सरासर झूठ है। ईरान ने हाल ही में हेल्थ, मेडिसिन, पर्यावरण और उद्योग के मैदान में कई परमाणु उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने IAEA के साथ ईरान परमाणु ऊर्जा संगठन के रिश्तों के बारे में बात करते हुए कहा कि हमारे रिश्ते सुरक्षा उपाय की हद तक ही सही हैं। मतलब ये कि अगर हमारे रिएक्टर की सुरक्षा पर बात आती है तो ये सहयोग किसी काम का नहीं। इस्लामी ने कहा कि ईरान ने हमेशा NPT का पालन किया है और ईरानी पार्लियामेंट के मुताबिक हमारा यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम सिर्फ पुरअमन मकसद के लिए है। परमाणु समझौते के अभी भी बाकी रहने के जोसेफ बोरेल के बयान पर उन्होंने कहा कि जब इस समझौते में शामिल सभी देश अपने वादों और नियमों का पालन करने लग जाएं तो हम भी इसका पालन करना शुरू कर देंगे। अगली खबर बार्सिलोना के साहसिक फैसले और तल अवीव से बिगड़ते रिश्तों को लेकर है। बार्सिलोना ने इसराइल को जोर का झटका देते हुए तल अवीव के साथ अपने सभी रिश्ते ख़त्म करने का फैसला किया है। बार्सिलोना की मेयर ने कहा कि इसराइल की नस्लवादी और रंगभेदी सरकार और ज़ायोनी शासन के अपराधों के कारण हम इस देश से अपने सभी रिश्ते ख़त्म कर रहे हैं। बार्सिलोना उत्तर पूर्वी स्पेन के तट पर स्थित एक शहर है। ये सिवायत कातालोनिया राज्य की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है, साथ ही स्पेन की दूसरी सबसे अधिक आबादी वाली नगर पालिका है। ईरान प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बार्सिलोना की मेयर अदा कोलाऊ और इलाके की जनता के फैसले के बारे में खबर देते हुए ज़ायोनी चैनल कान ने कहा कि बार्सिलोना की मेयर अदा कोलाऊ
बिलबाओ और कातालोनिया की जनता ने फैसला किया है कि वो इसराइल के नस्लवादी और रंगभेदी शासन से अपने रिश्ते ख़त्म कर रहे हैं। बार्सिलोना की मेयर और कातालोनिया की जनता ने बार्सिलोना और तल अवीव के बीच हुए सिस्टरहुड एग्रीमेंट को रद्द करने का फैसला किया है। कहा जा रहा है कि ये फैसला लेफ्ट विंग और ज़ायोनी शासन का बाइकआउट करने की मुहिम चलाने वाले गुटों BDS की बढ़ती मांग के बाद लिया गया है। गौरतलब है कि साल 1998 और 2013 में बार्सिलोना और तल अवीव के बीच सिस्टरहुड एग्रीमेंट पर दस्तखत हुए थे, जिसके बाद दोनों शहरों के बीच आर्थिक और टूरिज्म रिश्ते कायम हुए थे। हमारा आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।